पढ़ाई करने वाले हर स्टूडेंट के मन में यही प्रॉब्लम होती है कि आज से पढ़ाई नहीं चालू करूंगा, अगले सोमवार से मैं पढ़ाई की नहीं शुरुआत करूंगा। जब सोमवार का दिन आ जाता है तो फिर वह कहता है कि मैं शाम से पढ़ाई की शुरुआत करूंगा। जब शाम हो जाती है तो वह फिर से वही बात कि नहीं, मैं सुबह की पढ़ाई करूंगा, सुबह में पढ़ाई करूंगा तो मेरी पढ़ाई अच्छी होगी। जब सुबह हो गई तो फिर कहता है कि मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा, टाइम टेबल बनाकर पढ़ूंगा। कितने दिनों तक पढ़ाई को आप टालते रहोगे? भैया आप इस तरह से पढ़ाई को टालते रहोगे तो आप कभी भी अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाओगे। आपका समय निकलता जा रहा है, वो समय कभी वापस लौट कर नहीं आने वाला है। जो चला गया वो फिर वापस नहीं मिलने वाला है आपको। आप खुद अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। जब आपको पढ़ना ही है तो दिन मत टालो कि आज नहीं कल पढ़ूंगा। ये तो आपके मन की भावनाओं के ख्याल है जो आपके मन में आते रहते हैं। पढ़ने के दो तरीके होते हैं, पहला रट्टा मारना और दूसरा पढ़ना। रट्टा मारकर पढ़ने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को बार बार रिपीट करते हैं और दूसरी लाइन को रिपीट करते हैं और फिर तीसरी लाइन को। इसी तरह वह रट्टा मारकर याद करते हैं। जिस तरह से बुक में लिखा है वैसा का वैसा पेपर में छाप के आ जाते हैं। ज़्यादातर इसी तरह के स्टूडेंट होते हैं, रट्टा मारने वाले। दूसरा पढ़ना, जिस भी बुक में पढ़ा है उस पर एक एक शब्द पर नज़र रख कर पढ़ना, उन शब्दों को समझना। जिस भी लाइन को आपने पढ़ी है बोलकर उस लाइन को समझो, रिपीट नहीं करनी है उस लाइन को समझना ज़रूरी है कि यह शब्द यह लाइन किस बारे में है, इसका मतलब क्या होता है। उस लाइन को पढ़ी है, समझ ली तो वह आपके दिमाग में सेव हो जाएगी। इसीलिए पढ़ने से ज़्यादा समझना ज़रूरी होता है। जो स्टूडेंट लाइन को रिपीट मारकर बार बार रट्टा मारकर पढ़ाई करते हैं उस स्टूडेंट को वो पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं रहती। वह 10 दिनों के अंदर वापस भूल जाएगा और फिर जो पढ़ा है उसे दोबारा से रट्टा मारेगा। पढ़ने का सही तरीका होता है पढ़कर उसे समझना। आपको किस तरह से पढ़ना है, जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो मन लगाकर पढ़ाई करो। पढ़ाई करते समय अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाना है। ध्यान एकत्रित करके पढ़ो और एक एक शब्द को लाइन को बोलकर पढ़ो। वो समझो और समझी हुई लाइन को नोटबुक में लिखो। आपको पढ़ते समय आपके हाथ में पेन हो या पेंसिल होनी जरूरी है। जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है ना उसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी है। आपको पढ़ाई करते समय ऐसी पढ़ाई करो कि आप रात के सपनों की तरह पढ़ाई में मग्न हो जाओ। पढ़ाई करते समय कुछ और काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। और अपने दिमाग को एक जगह पर एकत्रित करो और पढ़ाई पूरी तरह जम के करो। आपको रात के समय में पढ़ाई करते वक्त नींद आने लगती है तो आप पानी की बोतल साथ में रखें। जब भी नींद आए तो पानी पी ले, नींद अपने आप दूर हो जाएगी। सुबह जल्दी उठकर पढ़ो। सुबह की पढ़ाई करने से आपको जल्दी याद होता है क्योंकि रात में आप सोए हुए हो और आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहता है। भैया जब सुबह उठते हो ना तो गहरी नींद में से तो कुछ अलग ही फील होता है। इसीलिए सुबह की पढ़ाई अच्छी होती है। आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है कि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपका मन कहीं और जगह पर हो। अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचना है ना तो हिम्मत मत हारो। अगर आपने हिम्मत हार ली तो आप मान लेना कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। कभी भी दो रास्ते मत अपनाना, रास्ता एक रखो, लक्ष्य एक रखो। जीत होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अपने मन में जिद कर लेना है कि मुझे उस मंजिल तक पहुँचना है तो पहुंचना है। लोग आपको गिराने की सोचेंगे, आप हिम्मत मत हारो, अपने लक्ष्य को ना छोड़ो। क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो काम आज करना है तो आज ही करो, कल के भरोसे मत छोड़ो कि मैं कल कर लूँगा। नहीं, एक दिन आपके पास बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे और फिर आपको करने में परेशानी होगी। ऐसा नहीं करना है आपको। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत।